ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान की अपूर्व कथा जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, दोनों ही धन्य है। यही तो मंगलाचरण में बोल दिया गया श्रीमद् भागवतम में। ठाकुर यहाँ पर रथ यात्रा का अवसर पर बलराम मंदिर में वेदांत का पाठ सिखा रहे हैं। कितने सहज ढंग से, सहज बातों में के भीतर वेदांत पढ़ा रहे हैं। वेदांत का कूट तत्व अपूर्व सहज ढंग से बता रहे हैं। पहले बताया जो हम कल देखे हैं, शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि एवं शुद्ध आत्मा एक ही है, मिल जाते हैं। अर्थात लिंक दे रहे हैं, हमें आत्मदर्शन करना है। आत्मदर्शन करने के लिए हमें मन को पकड़ना पड़ेगा। मन हमारा अपना है, जो हम अपना मानते हैं। अभी अपना मन है मतलब अपना मानते हैं। अभी अज्ञान का अहंकार से हम लोग अपना मानते हैं, वही पकड़ के जाना चाहिए। वही मन अगर हम किसी प्रकार से शुद्ध कर लें, विशुद्ध कर लें, साफ कर दें, तब उससे आत्मा प्राप्त हो जाएगा। मन आत्मा ही बन जाएंगे। अभी ठाकुर और एक कूट तत्व कितने सहज ढंग से बताते हैं कि कोई चीज़ देखने के लिए 3 वस्तु का प्रयोजन है। किचु देखते के लिए 3 चीज दरकार। एक चक्षु, द्वितीय रोशनी, तीसरा मन। 3टी जिनिस दरकार। एक चक्षु, द्वितीय आलो, तृतीय मन। ये तीनों के भीतर अगर एक नहीं रहेगा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। ये सूक्ष्म तत्व है। ये हमारे जो वर्तमान व्यक्तित्व है, ये समझना पड़ेगा। ये क्या है? बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स, जो हम जिसको कह लेते हैं हम लोग, चित्त जड़ ग्रंथि। तो हमारे एक शरीर है और एक मन है। तो वर्तमान में अगर हमारा कोई परिचय पूछे तो हम क्या बोलते हैं? तो शीशा के सामने जिसको दिखाई पड़ रहा है, इस स्थूल शरीर को हम अपना मानते हैं। दैट इज आवर आइडेंटिफिकेशन। आईडी कार्ड में इस शरीर का ही फोटो रहेगा, इस शरीर का ही ब्लड ग्रुप रहेगा, शरीर का ही वजन रहेगा, शरीर का ही लिंग रहेगा। ये हमारा परिचय है। सो कंसीडर आवर बॉडी इज आवर आइडेंटिफिकेशन, जो कि सत्य नहीं है। इज ए पार्ट ऑफ आवर सिस्टम डेफिनेटली, बट नॉट द होल। तो शीशा के सामने जिसको दिखाई पड़ रहा है, जो स्थूल शरीर, दैट वी सी बिफोर ए मिरर, देयर इज ए पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिफिकेशन, जबकि हम उसको ही पूरा मान लेते हैं साधारणतया, नॉर्मली, कॉमनली। इस स्थूल शरीर के पीछे हमारे एक सूक्ष्म शरीर है, जिसको दिखाई नहीं जाता है, इसको मन कहलाता है।
there is our subtle body. So we are a combination of this gross body and subtle body, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर. अब स्थूल शरीर में हमारे इंद्रियां हैं जिससे हम परसीव करते हैं, जो कुछ अनुभव करते हैं हमारे इंद्रियां हैं, सेंस ऑर्गन्स. तो 10 इंद्रियां माना जाता है, 10 बहिर् इंद्रियां, 10 एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ सेंसेस. पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, 10 इंद्रियानी. तब देखें पंच कर्मेंद्रियानी है बाक पानी पादपाई उपस्थ, हस्तपद, वाणी एवं 2 लोअर ऑर्गन्स. और जो पंच ज्ञानेन्द्रियां हैं ये हो गया, ज्ञानेन्द्रिया है चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वक. ये कर्मेंद्रियां नहीं है, ज्ञानेन्द्रियां नहीं है. जिससे हम कर्म करते हैं वो कर्मेंद्रियां नहीं हुआ. और जिससे हम ज्ञान आहरण करते हैं, जानते हैं किसके बारे में, परसीव, वो है चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वक. अब प्रत्येक इंद्रिया के एक विषय है. चक्षु का विषय है दृश्य, कर्ण का है शब्द, ऐसी. और विषय का एक एक रूप होता है. जो रूप है आँख का विषय, और वो पंच महाभूत से मिलित हुए है. दैट इज द स्थूल जगत. अब ये शरीर का बात हुआ, और इसके साथ और क्या है, अंतर इंद्रिय में मन कहलाता है, जिससे हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं, निर्णय लेते हैं इत्यादि. तभी सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर मिला के हमारा अस्तित्व है, व्यक्तित्व है, जिसको साधारणतया जो एक उदाहरण से समझा जाता है, दी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ ए कंप्यूटर. कंप्यूटर में एक हार्डवेयर रहता है बक्सा वाला, और उसके भीतर एक सॉफ्टवेयर रहता है जिसमें प्रोग्रामिंग रहता है. दोनों ही चाहिए. हार्डवेयर का तार, नेटवर्क, ये सब चाहिए, और सॉफ्टवेयर भी चाहिए जिससे कंप्यूटर प्रोग्राम्ड होता है. लेकिन neither the hardware nor the software can function without an UPS. एक पावर सप्लाई चाहिए होगी. तो ये जो कंप्यूटर के लिए जो यूजुअली जो दिया जाता है UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का बात कहते हैं लोग, UPS, ताकि बराबर वो कंप्यूटर चलते रहे. तो जब तक उसको पावर सप्लाई के साथ संयुक्त नहीं होगा तो वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कुछ नहीं कर पाएगा, वो स्विच ऑफ रहेगा. तो जब वो पावर सप्लाई से युक्त होगा तब भी कंप्यूटर चलेगा. तो हमारे जो शरीर मन का जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, इसका पीछे जो UPS है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, वो है आत्मन, आत्मा ज्योति. उससे ही हम आलोकित है. तो 3 चीज हुआ. अगर आत्मा ज्योति नहीं रहेगा तो ये शरीर मन कोई कार्यकरी नहीं होगा. जैसे बिजली नहीं रहेगा, पावर नहीं रहेगा, तो कंप्यूटर चलेगा नहीं. तो इसीलिए ये कहा गया है, ये है सोर्स ऑफ पावर विद इन अस. तो ये जो पावर है, ये जो आलो है, ये नहीं रहने से कुछ नहीं होगा. इसलिए ठाकुर कहते हैं कुछ देखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारे आँखें चाहिए.
इंद्रियां चाहिए। चक्षु इज वन ऑफ द 10 इंद्रियस, ज्ञानेंद्रिय है। और सिर्फ चक्षु होने से नहीं होगा, अंतर इंद्रिय चाहिए। मान लीजिए आप, रोशनी है, आंखें हैं, आप देख रहे हैं, कभी कभी आप अन्नमनस्क है, अनमाइंडफुल, तो आप देखते से भी आप नहीं देखेंगे। कभी कर्ण है, आवाज़ हो रहा है, करने से आवाज़ शब्द पहुंच रहे हैं, लेकिन आप अनमाइंडफुल है, अब सुना नहीं। आप कहते हैं ना अभी सुना नहीं। घड़ी का टक टक आवाज़ होता है, सब समय हम नहीं सुनते हैं, लेकिन उसको रजिस्टर नहीं करते हैं। इसीलिए ठाकुर कहते हैं मन भी चाहिए, तीनों का संमिश्रण होना चाहिए। तो स्थूल शरीर चाहिए, सूक्ष्म शरीर चाहिए, एवं आत्मा ज्योति भी होना चाहिए। एक चीज़ नहीं रहने से, अगर लाइट नहीं है तो नहीं होगा, लाइट भी चाहिए। तो आत्मा ज्योति बराबर चाहिए, और तीनों सक्रिय होना चाहिए। तीनों एक साथ नहीं रहने से नहीं होगा। जैसे हम लोग जब निद्रित हो जाते हैं, जो गहरी निद्रा में मग्न हो जाते हैं, डीप स्लीप, तब आत्मा ज्योति तो बराबर है, और तब आंखें बंद हैं और मन भी तब नहीं है, तो नहीं होगा। इसी करके तीनों का एक साथ उपस्थिति चाहिए। तब ये जो लाइट के बारे में बताया, ये जो रोशनी है, ये है आत्म ज्योति। इसके बारे में उपनिषद में कहा गया है, न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम निमा विद्युतो भाति कुतो यम अग्नि ही तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। क्या सुंदर पोएट्री है। जिस आत्मा ज्योति का बात कहा जा रहा है, वहाँ पर हम जो सोचते हैं जी सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इज़ दी सन और मून और द स्टार्स और फायर, ये सब नहीं है। वहाँ पर सूर्य का कोई प्रकाश नहीं है, न चंद्र तारक, न सितारे है, न चंद्रमा है। और ये हमारी जो अग्नि है, इसका क्या बात है। ही शाइनिंग एवरीथिंग एल्स शाइन्स तस्य भाषा सब तमें वो भांतम अनुभाति सर्वम। वो आत्मा ज्योति है, इसलिए सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। वो जालों का बात ठाकुर बोल रहा है, ये आत्मा ज्योति है, ये कोई दूसरा बिजली का पावर नहीं है। और वो है आत्मा ज्योति है, इसलिए सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। उनकी ज्योति से हम लोग प्रकाशमान है। अभी देखिए, जो आत्मा ज्योति है, जो हमारे जो दैवी शक्ति है, वो हमारे शरीर मन से प्रतिफलित हो रहा है। दिस पावर ऑफ द आत्मन इज बीइंग फ्लोन थ्रू आवर बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। तो जितने हमारे मन, सूक्ष्म शरीर है, मन है, इसलिए बताया, जितने साफ होगा तो वो पावर भी उतना ज़्यादा जाएगा। शीशा जितना साफ होगा, उसमें प्रतिफलन उतना, रिफ्लेक्शन उतना परिष्कार होगा। और जब एकदम साफ हो जाएगा, तब जो बताया शुद्ध आत्मा और शुद्ध मन एक हो जाएगा। तो वही जो आत्मा ज्योति है, वो शरीर और मन से प्रतिफलित हो रहा है। और शरीर मन अगर साफ रहेगा, वो प्रतिफलन भी अच्छा रहेगा। और वो साफ नहीं होगा तो प्रतिफलन कम हो जाएगा। सो यू आर ऑल रिफ्लेक्टिंग द ग्लोरी ऑफ द आत्मन। तो हम लोग एक माध्यम मात्र है। तो क्लियरर द मीडियम, द बेटर विल बी द इल्यूमिनेशन। वैसे ही द प्योरर द माइंड,
द ग्रेटर विल बी द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द आत्मन। मन जितने साफ होगा, जितना पवित्र होगा, उतना आत्मज्योति प्रकाशित होगा। हियरिन कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मोरालिटी। नैतिकता का यही है प्रयोजन। जितने एक इंसान नैतिक होगा, सच्चा होगा, सत होगा, उतना ही आत्मज्योति उनसे प्रकाशित होगा। सबके भीतर ही आत्मज्योति विराजमान है, लेकिन प्रकाश के तारतम्य है। द डिफरेंस इन मैनिफेस्टेशन डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द मीडियम। जो माध्यम जितना साफ होगा, उतना अच्छा क्वालिटी होगा। तो ये जो मन और इंद्रियां का जो संयुक्त थी, मन है अंतर इंद्रियां, चक्षु इत्यादि है बहिर्ंद्रियां, इसका जो संयुक्त है, इसके बीच में आत्मज्योति को चाहिए होगी। और उसमें जैसे उपनिषद में बनाया सुनाया, जो वो विराजमान है, इसलिए सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, जो कि कठोपनिषद में 2-15 में बताया। फिर मुंडक उपनिषद में ये एक ही श्लोक बताया, 2-10। फिर श्वेता शतद्र उपनिषद में 6-14 एक ही श्लोक बताया, सेम श्लोक। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। बारंबार विभिन्न उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा ज्योति सबके प्रकाश के उत्स है, पीछे है। इट इज़ बिहाइंड द मैनिफेस्टेशन ऑफ ऑल द ग्लोरीज। तो ये जो मन और वाणी और जो कि हमारे प्रकाश का है आत्मा ज्योति के साथ, इसका हमें समझना पड़ेगा कि जितना ही हम इन लोग को कंडीशन में रखेंगे, उतना ही अच्छा प्रकाश होगा। यू डोंट हैव टू बोरो पावर फ्रॉम एनीवेयर एल्स। द इनर पावर गेट्स मैनिफेस्टेड विद ग्रेटर इंटेंसिटी as soon as the medium becomes perfect। जैसे तार में एक रेजिस्टेंस है, तो तार के माध्यम से बिजली जा रहा है। जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, बिजली कम जाएगा। तो हमारे इम्प्योरिटीज़ ऑफ द माइंड वो रेजिस्टेंस पर प्रयास करते हैं। मन का पवित्रता, उसमें रोक लगा देते हैं, आत्मा का प्रकाश नहीं करने देते हैं। मन जितना साफ होगा, उतना प्रकाश ज़्यादा होगा। इसलिए कहा गया है, जब मन को ध्यान के माध्यम से स्थिर करो, और मन का जितना कूड़ा कचरा वो सब अलग हो जाएगा, और तब वही मन के माध्यम से आत्मज्योति प्रतिफलित होगा। अभी ये मन का जो कैसे क्रियाकलाप चलता है, इसके बारे में भी ठाकुर व्याख्यान कर रहे हैं, सुंदर ढंग से समझाया, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, जप यज्ञ चल रहा है। आप लोग सब ज़रूर अपना अपना निर्धारित समय पर ये विश्वव्यापी ग्लोबल जप यज्ञ में अंश लेंगे। और 10 बजे संडे का क्लास है, गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण। और शाम को 4:30 बजे जुब संघ का क्लास है, निर्देशित ध्यान, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा का हिंदी, भारतीय व्याख्यान एवं गाइडेड मेडिटेशन। युवाओं के लिए, लेकिन यूट्यूब में प्रचारित होता है। और एक हमारे युवाओं के लिए यूथ काउंसलिंग के लिए एक 5:30 से 6:30 यूपी उत्तराखंड भाव प्रचार परिषद के साथ हमारे एक गूगल मीट है, उसमें सभी स्वागत है। हम लिंक भेज देंगे। तो वो
उसमें क्या है, युवाओं का जो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है उसका विस्तार हम करेंगे। जो अमृत महोत्सव का जो कार्यक्रम है रामकृष्ण मिशन का, 12 जनवरी 2022 से 15 अगस्त 2022 तक जो प्लैटिनम जुबली हो रहा है देश का स्वाधीनता का, उसके आधार पर युवाओं का कार्यक्रम विस्तार होगा शाम को। और फिर रात संध्या रीति के उपरांत सामूहिक भजन तो है ही है, आप लोग सब स्वागत है। आज छुट्टी का दिन एक आध्यात्मिक दिन में परिवर्तित कर लीजिए। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।